सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल द झारखंड स्टडी और लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को क्लिक करें। हेलो फ्रेंड, मेरा नाम है संजय कुमार और द झारखंड स्टडी में आपका स्वागत है। तो जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख सकते हैं, आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो झारखंड ज्योग्राफी होगा, झारखंड की भौगोलिक संरचना। तो हम लोग ज्योग्राफी को पार्ट बाय पार्ट 2-3 पार्ट में पढ़ेंगे। तो आज जो हमारा पहला टॉपिक होगा वो झारखंड की भौगोलिक संरचना होगा। ज्योग्राफी को हम लोग अच्छे से मैप के द्वारा समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले झारखंड की भौगोलिक संरचना। तो झारखंड की भौगोलिक संरचना कैसी है, ठीक है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो झारखंड भारत का क्या है, 28वां राज्य है। क्षेत्रफल की दृष्टि से यह देश का 16वां सबसे बड़ा राज्य है। इसका क्षेत्रफल 79,714 वर्ग किलोमीटर है। झारखंड भारत का 2.42 भूभाग पर विस्तृत है। मतलब झारखंड जो है भारत का कितना प्रतिशत भूभाग है, तो 2.42%। तो ये जो क्वेश्चन जो है ये पूछा जा चुका है एग्जाम में कि झारखंड का क्षेत्रफल कितना है, ये क्वेश्चन, और भारत का क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है झारखंड का क्षेत्रफल, तो 2.42%। इसलिए ये दोनों चीज़ हमारे लिए क्या हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। हाँ, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसका जो भौगोलिक स्थिति है उसके बारे में अब हम लोग जानते हैं। तो झारखंड भारत के उपमहाद्वीप के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है। झारखंड जो है भारत के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है, जिसका भौगोलिक स्थिति 21 डिग्री 58 मिनट 10 सेकंड से 25 डिग्री 19 मिनट 15 सेकंड उत्तरी अक्षांश तथा 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड से 87 डिग्री 57 मिनट 40 सेकंड पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। राज्य के पूर्व से पश्चिम तक का विस्तार 463 किलोमीटर तथा उत्तर से दक्षिण तक का विस्तार 380 किलोमीटर है। राज्य की सीमाएं 5 राज्यों को स्पर्श करती है। झारखंड के उत्तर में बिहार, दक्षिण में उड़ीसा, पूर्व में पश्चिम बंगाल तथा पश्चिम में उत्तर प्रदेश व छत्तीसगढ़ स्थित है। इसको हम लोग बहुत अच्छे से देखेंगे कि झारखंड के उत्तर में क्या है, तो बिहार हो गया, दक्षिण में उड़ीसा हो गया, पूर्व में पश्चिम बंगाल हो गया तथा पश्चिम में उत्तर प्रदेश व छत्तीसगढ़ है। हम उत्तर प्रदेश को जो है पश्चिम उत्तर में भी बोल सकते हैं। पश्चिम और उत्तर के बीच में जो है गढ़वा जिले के सामने उत्तर प्रदेश है। तो हम लोग देखते हैं, तो भारत के उत्तर में स्थित यह राज्य चतुर्भुज आकार का है, ठीक है। अब मैप में हम लोग देखते हैं कि ये कैसा है। तो हम लोग मैप में देखते हैं तो ये कुछ इस तरह चतुर्भुज के आकार का है, भारत के उत्तर पूर्वी में स्थित है। झारखंड एक स्थलबद्ध राज्य है क्योंकि इसमें भौगोलिक सीमा समुद्र से स्पर्श नहीं करती। इसका जो कोई भी सीमा जो है वो समुद्र से स्पर्श नहीं करता है। एक तरह से हम इसको प्रायद्वीपीय बोल सकते हैं, क्योंकि ये जो है प्रायद्वीपीय भारत के अंदर में ही आता है और यह चूँकि कोई भी भौगोलिक सीमा समुद्र से स्पर्श नहीं करता, इसलिए हम इसे एक स्थलबद्ध राज्य भी बोल सकते हैं। पड़ोसी राज्य को सीमाओं को स्पर्श करने वाले झारखंड के जिले निम्न हैं। कितने जिले जो हैं पड़ोसी राज्य से सटते हैं उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं तो उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश एक जिला जो किससे सटता है, सिर्फ गढ़वा से सटता है। उसके बाद छत्तीसगढ़ में 4 जिले, गढ़वा, लातेहार, गुमला और सिमडेगा, ये चारों जिले जो है छत्तीसगढ़ की सीमा से सटे हुए हैं। अब हम लोग देखते हैं उड़ीसा के भी कितने जिले, तो 4 जिले, सिमडेगा, पश्चिम सिंहभूम, सरायकेला, खरसेवा, पूर्वी सिंहभूम। बिहार में जो है 10 जिला स्पर्श करता है, गढ़वा, पलामू, चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, देवघर, दुमका, गोड्डा और साहेबगंज। पश्चिम बंगाल से 10 जिला, साहेबगंज, पाकुड़, दुमका, बंगाल, जामताड़ा, धनबाद, बोकारो, रामगढ़, रांची, सरायकेला, खरसवां, पूर्वी सिंहभूम, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश से 1 जिला, छत्तीसगढ़ से 4 जिला, उड़ीसा से 4 जिला, बिहार से 10 जिला और पश्चिम बंगाल से 10 जिला जो है वो क्या करता है, पड़ोसी राज्यों के सीमाओं से स्पर्श करता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अब हम लोग जो देखते हैं तो हमारा जो झारखंड का भौगोलिक संरचना है वो किस तरह है, उसको जानने के लिए हम लोग को बहुत साल पीछे जाना होगा। तो हमारा जो पृथ्वी था वो सिर्फ 2 ही भागों में बटा हुआ था, एक स्थल भाग और दूसरा जल भाग। तो स्थल भाग को जो है एक स्थल भाग था और एक जल भाग था। स्थल भाग को जो है पेंजिया के नाम से जाना जाता था, जबकि जलीय भाग को पैंथलासा के नाम से जाना जाता था। धीरे धीरे पृथ्वी के आंतरिक गतिविधियों के कारण पेंजिया जो है 2 भाग में बट गया। धीरे धीरे पृथ्वी की आंतरिक गतिविधियों के कारण पेंजिया 2 भाग में बट गया। तो पेंजिया जब 2 भाग में बट गया तो इसका जो पहला भाग कहलाया वो हो गया उत्तरी भाग, जिसको हम लोग जो है अंगारा भूमि के नाम से जानते हैं, और दूसरा हो गया दक्षिणी भाग, जिसको हम लोग जो है
गोंडवाना भूमि के नाम से जानते हैं। और उत्तरी भाग और दक्षिणी भाग के बीच को हम लोग टेथिस सागर के नाम से जानते हैं। ठीक है, उत्तरी भाग और दक्षिणी भाग के बीच के भाग को हम लोग क्या बोलते हैं? टेथिस सागर के नाम से जानते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं उत्तरी भाग और दक्षिणी भाग में कौन कौन सा महाद्वीप आता है। तो उत्तरी भाग में हम लोग देखते हैं और दक्षिणी भाग में, तो उत्तरी भाग में जो आता है वो उत्तरी अमेरिका, यूरोपीय और एशिया, जबकि दक्षिणी भाग में हम लोग देखते हैं दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया, प्रायद्वीपीय भारत, और प्रायद्वीपीय भारत में ही कौन सा आता है? झारखंड जो है आता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि झारखंड में जो है किस प्रकार का चट्टान पाया जाता है। तो झारखंड में प्राचीनतम से लेकर नवीनतम युग की चट्टानें पाई जाती है। झारखंड में जो है प्राचीनतम से लेकर नवीनतम युग की चट्टानें पाई जाती है। भूगर्भिक संरचना की दृष्टि से झारखंड में पाई जाने वाली चट्टानों का क्रम। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं भूगर्भिक संरचना की दृष्टि से झारखंड में कौन कौन सी चट्टानें पाई जाती है। तो जो हम लोग का सबसे पहला चट्टान है वो है आर्कियन क्रम का चट्टान। उसके बाद आता है धारवाड़ क्रम की चट्टानें, उसके बाद विंध्यन क्रम की चट्टानें, चौथा हम लोग का हो गया गोंडवाना क्रम की चट्टानें, पांचवा हम लोग का हो गया राजमहल ट्रैम्प तथा दक्कन लावा की चट्टानें, छठा हम लोग का हो गया नवीनतम जलोढ़ निक्षेप। इसमें एक कुड़प्पा क्रम की चट्टानें भी आती है। विंध्यन क्रम के चट्टानों के बाद कुड़प्पा क्रम का चट्टान आता है। चूँकि झारखंड में जो है कुड़प्पा क्रम का चट्टान नहीं पाया जाता है, इसलिए हम लोग जो है कुड़प्पा क्रम का चट्टान नहीं पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं आर्कियन क्रम के चट्टानों के बारे में। तो आर्कियन क्रम के चट्टानों के बारे में, तो इनका जो निर्माण हुआ था वो क्या हुआ था? जब पृथ्वी क्या हुआ था, जब हम लोग का जो है बिग बैंग या महाविस्फोट जब हुआ था, तो उसी समय हम लोग का सौरमंडल, सूर्य और पृथ्वी का निर्माण हुआ था। उस समय क्या था, पृथ्वी क्या था, बहुत ज़्यादा गर्म था। पृथ्वी बहुत ज़्यादा गर्म था, तो धीरे धीरे या जब ठंडा हुआ तो सबसे पहला जो चट्टान बना वो कौन था? आर्कियन क्रम का चट्टान था। ठीक है, इसको जो है प्राथमिक चट्टान, पैतृक चट्टान या पेरेंटल रॉक भी बोला जाता है। ठीक है, जब पृथ्वी क्या हुआ, जब हम लोग का पृथ्वी का निर्माण हुआ था उसमें पृथ्वी बहुत ज़्यादा गर्म था। धीरे धीरे जब यह ठंडा हुआ तो जो पहला चट्टान बना उसको हम लोग क्या बोलते हैं? आर्कियन क्रम का चट्टान। इसको प्राथमिक चट्टान, पैतृक चट्टान या पेरेंटल रॉक भी बोला जाता है। ठीक है, इसमें जो है जीवाश्म नहीं पाया जाता है। इस आर्कियन क्रम के चट्टानों में जो है जीवाश्म नहीं पाया जाता है। यह अपना मूल स्वरूप खो चुका है। वर्तमान में यह ग्रेनाइट और नीस के रूप में हमें देखने को मिलता है। ठीक है, अब हम लोग मैप में थोड़ा देखते हैं कि कहाँ कहाँ झारखंड में कहाँ कहाँ पाया जाता है आर्कियन क्रम का चट्टान। तो हम लोग देखते हैं झारखंड का 90% भाग में जो है आर्कियन क्रम का चट्टान पाया जाता है। ठीक है, झारखंड की चट्टानी संरचनाओं में यह सर्वप्रमुख है जिसका विस्तार झारखंड के 90% भूभाग पर है। तो हम देखते हैं झारखंड के 90% भूभाग पर क्या पाया जाता है? आर्कियन क्रम का चट्टान पाया जाता है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट चट्टान है वो है धारवाड़ क्रम की चट्टानें। तो कर्नाटक का एक जिले का नाम क्या है? धारवाड़ है, और उसी के नाम पर जो है धारवाड़ क्रम की चट्टानों का नाम रखा गया है, क्योंकि वहीं पर जो है सबसे पहले धारवाड़ क्रम की चट्टानें पाई गई थी। तो इसका जो नाम है वो कर्नाटक के धारवाड़ जिले से रखा गया है। ठीक है, और इसका निर्माण जो हुआ था आर्कियन क्रम की चट्टानों के अपरदन और निक्षेपण के फलस्वरूप जो हुआ था वो धारवाड़ क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ था। खनिज संसाधनों के लिए बहुत उपयोगी है। ये जो धारवाड़ क्रम की चट्टानें हैं ये खनिज संसाधनों के लिए बहुत उपयोगी हैं। इसमें जो है सोना, चांदी, तांबा, जिंक, लोहे जैसा खनिज पाया जाता है। ठीक है, अब हम लोग मैप में देखते हैं तो ये धारवाड़ क्रम की चट्टानें जो है कोल्हान अर्थात पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम में पाया जाता है धारवाड़ क्रम की चट्टानें। ठीक है, जिस जगह पर यह पाया जाता है उसको सिंहभूम ट्रस्ट जोन भी कहा जाता है। अभी हाल ही के एग्जाम उत्पाद सिपाही में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि सिंहभूम ट्रस्ट जोन वो कहाँ स्थित है, तो ये जो है कहाँ स्थित है? कोल्हान प्रमंडल में स्थित है। ठीक है, इसको इंग्लिश में सिंहभूम ट्रस्ट जोन या सिंहभूम शियर जोन भी कहा जाता है। और चूँकि यहाँ लॉ एस का श्रृंखला भी पाया जाता है इसलिए इसको आयरन और सीरीज भी कहते हैं। ठीक है, ये जो है हम लोग का पश्चिमी सिंहभूम में पाया जाता है धारवाड़ क्रम की चट्टानें। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट जो हम लोग का आता है वो क्या है? विंध्यन क्रम की चट्टानें। तो विंध्यन पर्वत श्रेणी के नाम पर ही विंध्यन क्रम की चट्टानें नाम रखा गया है। विंध्याचल पर्वत श्रेणी के नाम से ही विंध्यन क्रम की चट्टानें नाम रखा गया है।
ठीक है। इसका निर्माण जो हुआ था कुड़प्पा क्रम की चट्टानों के बाद हुआ था। क्योंकि कुड़प्पा क्रम की चट्टानें झारखंड में नहीं पाई जाती, इसलिए इसको जो है हम लोग नहीं पढ़ेंगे। इसका निर्माण किसके बाद हुआ था, तो कुड़प्पा क्रम की चट्टानों के बाद हुआ था। ठीक है। इसका विस्तार जो है सिर्फ और सिर्फ झारखंड में गढ़वा जिले में पाया जाता है। ये देखिए एकदम कोने में हम लोग देखते हैं तो ये काला रंग का जो है यही हम लोग का क्या है, गढ़वा जिला है। ठीक है। और इसमें जो है विंध्यन क्रम की चट्टानों में जो है खनिज, चूना पत्थर, लाइमस्टोन जैसा खनिज पाया जाता है। ठीक है। और बलुआ पत्थर भी इसमें पाया जाता है। अब हम लोग देखते हैं गोंडवाना क्रम का चट्टानें। तो गोंडवाना क्रम की चट्टानों में जो है कोयले की बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती है। खनिज जो है इसमें कोयला बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो इसका निर्माण जो है विंध्यन क्रम की चट्टानों के बाद हुआ था। इसमें जीवाश्म ईंधन कोयला पाया जाता है। विस्तार जो है दामोदर नदी घाटी क्षेत्र में जो है इसका विस्तार है। हम लोग मैप में देखते हैं गोंडवाना क्रम की चट्टानें जो है कहाँ कहाँ पाई जाती है। तो हम लोग देखते हैं तो आप देख सकते हैं जिसमें इसमें क्रॉस है उस जगह पर गोंडवाना क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। ये दामोदर नदी घाटी क्षेत्र है और इसका निर्माण जो हुआ था गोंडवाना क्रम की चट्टानों का निर्माण विंध्यन क्रम की चट्टानों के बाद हुआ था और इसमें कोयले का मात्रा बहुत अधिक पाया जाता है। अब हम लोग नेक्स्ट जो देखेंगे चट्टान वो होगा राजमहल ट्रैम्प एवं दक्कन लावा की चट्टानें। चूँकि गोंडवाना क्रम में की चट्टानों में 98% कोयला गोंडवाना क्रम की चट्टानों में होता है। पूरे भारत में 98% कोयला गोंडवाना क्रम की चट्टानों में पाया जाता है। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं राजमहल ट्रैम्प तथा दक्कन लावा की चट्टानें। ठीक है। तो दक्कन लावा की चट्टानें, इसका निर्माण, तो इसका निर्माण हम लोग देखते हैं ज्वालामुखी से निकलने वाली मैग्मा से जो है इसका निर्माण हुआ था। राजमहल ट्रैम्प का जो निर्माण हुआ था वो जुरासिक युग में और दक्कन लावा की चट्टानों का निर्माण क्रीटेशियस युग में हुआ था। ठीक है। और इसका विस्तार जो है राजमहल ट्रैम्प दक्कन लावा पाट क्षेत्र में जो है इसका विस्तार है। ठीक है। मैप में हम लोग देखते हैं तो बिल्कुल काला काला बूंदा बूंदा करके हम लोग को झारखंड के उत्तर पूर्वी भाग तरफ हम लोग को दिखाई देगा, जहाँ पर क्या पाया जाता है, राजमहल ट्रैम्प पाया जाता है। ठीक है। यहीं पर जो है हम लोग का राजमहल ट्रैम्प में लेटराइट मिट्टी पाया जाता है। और इधर हम देखते हैं तो इधर दक्कन लावा पाया जाता है जिसमें क्या होता है, बॉक्साइट का मात्रा होता है। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं तो नेक्स्ट जो हम लोग का टॉपिक है वो हम लोग का क्या है, नवीनतम जलोढ़ निक्षेप। तो नवीनतम जलोढ़ निक्षेप, तो इसका निर्माण जो हुआ था होलोसीन काल और प्लीस्टोसीन युग में हुआ था। इसका निर्माण जो है नदियों द्वारा लाए गए गाद से हुआ था। इसका निर्माण जो हुआ था वो नदियों द्वारा लाए गए गाद से हुआ था। इसका विस्तार जो है राजमहल के पूर्वी भाग सोन घाटी, सोन रेखा की निचली घाटी में जो है इसका विस्तार है। मैप में हम लोग देखते हैं तो इसका विस्तार जो है सबसे पहले हम लोग देखते हैं राजमहल के पूर्वी भाग, अर्थात राजमहल के पूर्वी भाग में जो है इसका विस्तार देखने को मिलता है नवीनतम जलोढ़ निक्षेप का। उसके बाद हम लोग देखते हैं गढ़वा के बगल में सोन नदी घाटी क्षेत्र में जो है हम लोग को नवीनतम जलोढ़ निक्षेप देखने को मिलता है। फिर हम लोग चले आते हैं नीचे स्वर्णरेखा नदी घाटी में जो है हम लोग को नवीनतम जलोढ़ मिट्टी देखने को मिलता है। तो ये जो है झारखंड की भौगोलिक संरचना था। जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था वो मैंने आपको बता दिया। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। इसके बाद जो है नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे झारखंड के ज्योग्राफी का आगे का भाग। तो अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।